वहीं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आए, जहां रांची एयरपोर्ट पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद अपने दौरे के दौरान जमशेदपुर में संगठन के कार्यक्रम में शामिल होने, वहीं चंद्रशेखर आजाद ने न्यूज स्टेट बिहार झारखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस दौरान उन्होंने झारखंड में अपनी पार्टी को मजबूती देने के साथ कई तरह के मुद्दों पर बातचीत की। साथ ही आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने पार्टी की रणनीतियों पर चर्चा की। बता दें कि क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया वो हम आपको सुनवाएंगे, सुनिए। चंद्रशेखर जी 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे हुए, क्या कुछ कार्यक्रम है आपकी? देखिए, कल जमशेदपुर में एक सभा है जो यहाँ के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों ने संयुक्त सभा की है। उनका एक प्रयास है कि यहाँ इन वर्गों में जो राजनीतिक जागरूकता बढ़े, क्योंकि आजकल क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के जरिए ही सारी चीज़ें जो हैं की जा रही हैं। आज जो केंद्र की सरकार जो अधिकारों का हनन कर रही है, जिस तरह संविधान का दुरुपयोग कर रही है, वो सब चीज़ें वो सत्ता के दम पे कर रही है। हमारे लोगों में भी दिलचस्पी पैदा हो रही है कि बहुत सारे दलों को हमने अवसर दिया, मौका दिया, उसके बाद भी हमारी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। तो तमाम समस्याओं के लिए सत्ता, बाबा साहब भी कह गए पॉलिटिक्स द मास्टर की, उस मास्टर की के लिए आज पिछड़े दलित वर्गों में चेतना उत्पन्न हो रही है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ संगठन को मजबूत कर रहे हैं। संगठन को लेकर और क्या कुछ कर रहे हैं झारखंड में? क्योंकि खैर आप तो, मैंने देखा कि केंद्र की सरकार हो, जिस तरह से जो एजेंडे हैं उनके और एजेंडे के खिलाफ आपको हमेशा देखा गया है। आपको लगता है कि नहीं, वो केंद्र सरकार सही काम नहीं कर रही है, तो आपने आवाज़ भी उठाया। तो क्या कुछ करेंगे उसको झारखंड को लेकर? झारखंड में बहुत तरह की समस्या है। यहाँ हमारा संगठन पिछले 3-4 सालों से रन कर रहा है भीम आर्मी का। अब हमने तय किया है, क्योंकि 15 मार्च को स्थापना दिवस आ रहा है पार्टी का, हम यहाँ पार्टी का संगठन भी लॉन्च कर रहे हैं। अब हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं राजनीतिक रूप से भी जो शक्ति, जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पहले से ये आंदोलन सफल रहा, उन क्षेत्रों में राजनीतिक शक्ति का निर्माण किया जाए। और मैं समझता हूँ यहाँ सरकारें हैं, सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने हक अधिकारों के लिए आंदोलन करना पड़ता है। यहाँ रेप होते हैं, हत्याएं होती हैं। झारखंड के हेमंत सोरेन की सरकार के 3 साल हो गए, ये 4थे साल में वो प्रवेश कर गए हैं। आप तो झारखंड को बहुत करीबी से जानते हैं, कैसा इनका कार्यकाल रहा और कैसा काम कर रहे हैं? अच्छी बात है, वो तो झारखंड की जनता को तय करना है। देखिए, मैं सभी के लिए कहूँगा कि उनको जब उनको अवसर मिला है तो उनको अपनी तरफ से बहुत बेहतर करना चाहिए कि जनता दोबारा उनके बारे में सोचे। तो ये निर्णय जो है, अच्छे बुरे का ना आप तय कर सकते ना मैं तय कर, ये करना पड़ेगा वो झारखंड की जनता को। और अभी हमारा संगठन यहाँ मजबूती से काम कर रहा है। हमारे यहाँ सेक्टर की बूथ की कमेटियाँ बन रही हैं, विधानसभा कमेटियाँ बन गई है, जिला कमेटियाँ बन गई है। उम्मीद है इस बार जब विधानसभा चुनाव आएगा और जो लक्ष्य है, हम 2024 का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो भी एक ताकतवर जो है विकल्प बने, एक इस तरह का जो है गठबंधन बने जिसके जरिए जो केंद्र की तानाशाही सरकार है उसको भी जो है रोका जाए। उसमें भी हमारा प्रयास रहेगा कि मिलजुल के एक सकारात्मक कदम बढ़ाए जाए। बिल्कुल, ये आर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद थे। इन्होंने कहा कि हमारी संगठन झारखंड में बेहतर काम कर रही है और आने वाले दिनों में, यानी 2024 के जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें पार्टी मजबूती के साथ अपनी उम्मीदवार खड़ा करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज, न्यूज स्टेट, रांची।